लॉस है उसको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, उन्होंने असहमति जताई है। ये मुख्यमंत्री का अधिकार है प्रधानमंत्री का चिट्ठी लिखना। ये फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी चीफ मिनिस्टर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं और इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना, इसका बारे में कोई सिद्धांत लेने का अधिकार या उसका दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है, परिषदीय दल की है, परिषदीय मंत्री की है, स्पीकर के है। इसमें बारे में हम क्या बता सकते हैं? हम सिर्फ ये बता सकते हैं मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसमें एक जगह उन्होंने बोला है, जो इसी कलकत्ता शहर में लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एक सेमिनार आयोजित किया गया, उसका कोई जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार के पास नहीं था और इसलिए उसका कोई उसमें किसी का पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री का ये जानकारी हम लोगों का है कि जून महीने पे जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इस राज्य के एडवोकेट जनरल शामिल था, इस राज्य में पुलिस का बहुत आला अधिकारी शामिल था। मुख्यमंत्री का कहना है 145 सांसद जब सस्पेंडेड था उसी समय यूनिलैटरली ये बिल किसी का साथ डिस्कस नहीं करके पास कर दिया गया। ऐसा नहीं है, सारे राज्य के मुख्यमंत्री का साथ बातचीत हुआ, सबका पास से सजेशन मांगा गया। जितना सारे चीफ सेक्रेटरीज है सभी राज्य का, सबसे बातचीत हुआ। बहुत सारे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, रिसर्च सेना अधिकारी है, उनसे बातचीत हुआ। इस देश जिन लोगों को कानून का दिग्गज मानता है उनसे बातचीत हुआ। बहुत सारे आला ऑफिसर जो भी देश के हर एक डिपार्टमेंट में काम करता है, वो सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने का बाद इसको सामने लाया गया। तो आप सदन में हल्ला मचा देंगे, सदन का जो गरिमा है उसको तोड़ेंगे, तो सदन का जो अध्यक्ष है उसका भी तो अधिकार है आपको सस्पेंड करना, तो सस्पेंड होना पड़ा। आप लोगों को तो जनता चुनकर इसलिए भेजा है संसद में जी आप लोग जनता का मामले में आप लोग वहां बोले, पार्टिसिपेट करें चर्चा में। वॉकआउट करने से लोकतंत्र में कोई समस्या का हल नहीं होता। वॉकआउट करने से किसी का मांग, किसी का अधिकार का प्रतिष्ठा नहीं मिलता। ये इन लोगों को सोचना चाहिए। स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सीवी आनंद बोस गवर्नर ने सीएम को लेटर लिखा है। देखिए ये गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर का बीच में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये अगर मगर चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल यूनिट इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इस चिट्ठी का भविष्य वही है जो भूत का भविष्य है। पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो लोकतंत्र का जो बेसिक फंडामेंटल है राइट टू डिसेंट, उसका ऊपर कोई विश्वास नहीं करते। वो फेडरल स्ट्रक्चर को अस्वीकार करते हैं, वो संविधान को मानते नहीं है, वो संवैधानिक प्रधान का ऊपर आरोप लगाते हैं, बहुत गंदा शब्द में उसको संबोधित करते हैं। वो न्यायालय के भीतर घुसकर जो न्यायाधीश है उनको फिजिकली मैनहैंडल करते हैं, उसको न्यायाधीश के घर पे जाकर वो लोग पोस्टरिंग करते हैं। तो ऐसा सरकार से आप क्या प्रतीक्षा करेंगे? आपका अपेक्षा क्या सरकार के? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? जो राज्यपाल ने एक चिट्ठी लिख दिया और सारे के सारे पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बदल जाएगा। जहां खुद राज्यपाल बोल रहा है जिस पुलिस का ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा अलग से गार्ड चाहिए, जब ये हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये बयान है, तो हमारा प्रश्न है राज्यपाल का पास कि ये सरकार क्यों तक अभी जीवित है? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संविधान का पूरा ढांचा टूट गया पश्चिम बंगाल में। तो आज महामहिम राज्यपाल को ये उत्तर देना है पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को, ये सरकार पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस सरकार क्यों जीवित है, क्यों इसको रख दिया गया? इसको उत्तर उनको देना पड़ेगा। हम लोगों नहीं, जनता ये उत्तर मांग रहे हैं। पूरा पश्चिम बंगाल की जनता ये बोल रहा है जब आपका पुलिस का ऊपर भरोसा नहीं है तो हम लोग कैसा गुजारा करते हैं, हम कैसे जीते हैं अभी पश्चिम बंगाल में? हमारा सिचुएशन क्या है इस चुनाव का बाद, उसका बारे में आप सोचिए और सोचकर बयान दीजिए। दादा, ये जो भी चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद में कई जगह पे चुनावी हिंसा हो रही है। इसे लेकर टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बेघर नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ दिलीप घोष को बेघर किया गया है, जिसके पीछे शुभेंदु और सुकांतो का हाथ। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का कोई बात की प्रतिष्ठा इस समय पश्चिम बंगाल की जनमानस पे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को लोग परखा लिया। तृणमूल कांग्रेस 29 आसन में जीतने के बाद ऐसा
उसका शरीरी भाषा बन गया जो 329 लेकर के संसद में बैठ गया। ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का जो राज्य की मुख्यमंत्री है वो अपने बूथ पे चुनाव हार गई है। उसका जो चुनावी क्षेत्र है उसमें 8 वार्ड में 5 वार्ड हम लोग लीड किया है। एकदम सेंटर कलकत्ता में सुदीप बनर्जी जो चुनाव जीते हैं वो अपने वार्ड पे चुनाव हारे हैं। तो ऐसा स्थिति है पश्चिम बंगाल का। 69 म्यूनिसिपैलिटीज में हम लोगों का लीड है। इसको आप फ्रैक्चर्ड माइंडेड कहेंगे या आप ये हार किसी सांगठनिक दुर्बलता की हार कहेंगे, ये के लिए तो कोई भी राष्ट्रविज्ञान का दिग्गज इसका चर्चा कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस चुन चुनकर जिस जगह से बीजेपी लीड मिला है उसका ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसको बेघर कर रहा है, उसका घर तोड़ रहे हैं, उसका जो फिशरी है उसमें जहर मिला रहा है, जो टोटो ऑटो ड्राइवर जो झंडा लगाए थे उसको स्टैंड से हटा रहे हैं, उसका दुकानें बंद कर रहे हैं, उसका ऊपर जुर्माना लगा रहा है। ये चला रहा है तृणमूल। ये तृणमूल का स्टाइल है, चलते रहेगा। जब तक तृणमूल है तब तक तृणमूल का ये सब कारनामे जारी रहेगा। लेकिन दिन भी आने वाला है, ये तृणमूल विसर्जन पे जाएगा। कोई भी तृणमूल को बचा नहीं पाएगा, ना मुख्यमंत्री बचा पाएगा, ना तृणमूल का कोई कार्यकर्ता तृणमूल को बचा नहीं पाएंगे। तृणमूल जाने वाला है। तृणमूल का डेज आर नंबर्ड। ये उसका समाप्ति का तरफ वो बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, नीट इशू जो है उसे लेकर टीएमसी का कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी सिर्फ दिखावा है। इवन खुद टीएमसी वाले कल सड़क पर जितना भी सीबीआई इंक्वायरी फिलहाल पूरा देश में हो रहे हो, कोर्ट मॉनिटर्ड है एंड कोर्ट डायरेक्टेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऊपर उसका कोई भरोसा है तो सीबीआई का जांच लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन असल में ये है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोग चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस का कोई कैडर इस देश का चीफ जस्टिस बन जाए। वो तो संभव नहीं है। वो कलकत्ता हाईकोर्ट को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, इसलिए जितना सारे न्यायाधीश था उसका घर में जाकर पोस्टर लगा दिया। एक न्यायाधीश का घर पे घुसकर, मैंने उसका कक्ष में, विचार कक्ष पे घुसकर उसी जगह में वो लोग उसको मैनहैंडल्ड किया। वो लोग गंदे शब्द में उसको संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसा एक पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसका ऐसा बयान चलेगा? और सबका ऊपर न्यायालय है, न्यायाधीश लोग बैठे हैं, वो लोग जो सिद्धांत लेंगे, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए सरकार उसका स्वागत करेंगे।